अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं मेरे सब बहन भाई? ठीक हैं, सब खैरियत से? मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का करम है जी। अल्लाह पाक सबके रोज़े नमाज़ें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और सबको सेहत सलामती वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, करम करे अल्लाह पाक। ले जी, आ गए हैं हस्बे मामूल किचन में आकर, यही रोज़ की रूटीन में शामिल है कि जी आज क्या पकेगा, क्या पकाएँ क्या पकाएँ, यही रोला रह गया बस। बस रोज़े हैं ना, रोज़ों में तो यही होता है कि फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा होता है कि आज ये बनेगा, आज वो बनेगा। तो लेकिन मेन चीज़ तो जो पहले ही तो होती है ना, वो हांडी होती है, क्योंकि खाना जो होता है ना शाम का, वो कभी हमारे घर में रोटी सालन बन रहा होता है और कभी हमारे घर में इफ्तारी की तैयारी, मतलब जैसे होता है एहतमाम होता है इफ्तारी का, वो कर रहे होते हैं, जैसे पकोड़े समोसे वगैरह ये चीज़ें होती हैं वो बना रहे होते हैं। लेकिन सालन जो होता है ना वो ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी होता है कि वो सहरी में हमें चाहिए होता है। सहरी में रोटी जो खानी होती है, थोड़ी थोड़ी सी खाना होता है, सालन तो थोड़ी थोड़ी रोटी खानी होती है इस वजह से, और शाम को नहीं। लेकिन वो पता क्या होता है, एक दिन हांडी बन जाती है, दो दो दिन चल जाती है वो। फिर वो ये होता है कि बनाना भी ज़रूरी होता है, और बनना चाहिए जनाब जी शोरबे वाला सालन बनना चाहिए, या ग्रेवी वाला बनना चाहिए, या शोरबे वाला बनना चाहिए। खैर मैं आज बना रही थी शोरबे वाला ही सालन बना रही हूँ। और सालन में मैं क्या बना रही थी, आज मैं आलू मटर बना रही थी। बच्चे कह रहे थे अम्मा आप ज़्यादातर यही बनाती रहती। मैंने कहा क्या करूँ, फिर मुल्ला की दौड़ मसीद तक ही मैंने कहा बेटा जी जो जल्दी समझ आ जाए ना वही वही अच्छा, और जल्दी समझ आने में यही चीज़ें होती हैं जो घर में मौजूद होती है ना, वो वही पक रही होती हैं। खैर मैंने अब ये मसाला वसाला बना के हांडी चढ़ा दी। हमारा हादी भी आज आ गया हुआ था, टाइम से आ गया था वो अपने कॉलेज से ना, तो वो इसलिए आ गया था कि कह रहा था कि अम्मा हो सकता है हमारी क्लासेस ना चेंज हो गई, छुट्टियां हो गई हैं शायद। ये देखें मैंने ना आलू मटर उबाल के रख लिए थे, टाइम की बचत की थी। असर का टाइम हो जाता है ना तो फिर मुश्किल हो जाती है, फिर जल्दी जल्दी दौड़ लग रही होती है, फिर वो दस्तरखान तक आने तक ही वो फिर टाइम पूरा होना शुरू हो जाता है हमारा। फिर तो मैं इसलिए ना ये आलू मटर को उबाल के ना मसाला वसाला फिर ग्राइंड वो पीस के ग्राइंड कर मतलब करके मसाला भून के उसमें डाल देती हूँ तो जल्दी हांडी पक जाती है। ले जी एक तरफ, और फिर आलू आलू ही उबल रहे हैं, आलू की प्रॉपर्टी तैयार हो रही है। आलू की प्रॉपर्टियाँ बहुत हैं रोज़ों में हर घर में आलू की प्रॉपर्टी बहुत चल रही है भाई, मेरे घर में क्या सबके घरों में चल रही है। तो ये आलू बॉयल कर रही थी, मैंने देख रही थी, मैंने कहा गल गए शायद, वो इसलिए कि ये मैंने दही फुल्कियाँ बना रही थी। दही फुल्कियाँ भी मैंने ना पानी में नीम गर्म पानी में डिप करके रखी हुई थी, तो मैं चेक कर रही थी ऊपर नीचे करके कि ये बाकी जो ऊपर आएगी नहीं, मैंने कहा ये नरम हो जाए ना बाकी। तो आधी आते हुए दही ले आया था। अब तो ये अल्लाह का शुक्र है कि दही भी अच्छा आ रहा है अभी तो, अभी तक तो फ़िलहाल दही अच्छा आ रहा है, आगे का पता कोई नहीं। आगे गर्मियाँ जब आती हैं, गर्मियों में दही ऐसा होता है तो जैसे पानी और कच्ची लस्सी, और दूसरा ये कि खट्टा, बिल्कुल खट्टा पानी जैसे होता है, बिल्कुल ऐसे। पहले हमारे वक्त में तो दही अच्छी इतनी आती थी, खालिश दूध खालिश दही होती थी कि मैं कहती हूँ मलाई है इतनी अच्छी होती थी कि दही पे से मलाई उतार उतार के खा जाते थे, इतनी मीठी मलाई होती थी। ये चटनी चटनी रखी हुई थी, मैंने कहा चलें ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बचत बहुत ज़रूरी है। हालात बहुत ख़राब हुए हैं, बचत करेंगे तो कुछ बेहतर होगी मामलात, अल्लाह ताला करम करे। इसलिए कि बच्चे अब आधी आ गया तो कह रहा था कि अम्मा, हम बता रही थी, कह रहा था कि अम्मा अब छुट्टियां हो रही हैं। मैंने कहा किस वजह से? वही हालात जो ख़राब हुए हैं कि पेट्रोल नहीं मिल रहा। अल्लाह रहम करे, जंग छिड़ी हुई है, अल्लाह करम करे सब जगह, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह मुश्किलें दूर करे। और देखें जी जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दुनिया में लिखी है वो तो पूरी करनी है। अगर इस तरह से अल्लाह पाक ने शहादत लिखी हो तो मैं कह रही बहुत ही सबसे बड़ी बात है, बड़ी नेमत है हमारे लिए कि हमें शहादत नसीब हो जाए, और क्या चाहिए। तो इस वजह से वो छुट्टियां हो गई बच्चों को, बच्चों की क्लासेस जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। मैं एहसान साहब से कह रही थी, मैंने कहा आपको नहीं छुट्टियां हुई? कहते हैं हमें तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला अभी तक ना, तो अगर हुई भी तो स्टूडेंट को होंगी, स्टाफ को नहीं। क्या मैंने कहा क्यों, ये जो स्टाफ है वो भी तो आखिर दारी पर कन्वेंस में ही आना है ना, उन्होंने पैदल थोड़ी चल कर आना है। या वो कौन सा वो पुराना वक्त आ गया कि जो टांगे और जो साइकिलें पहले चलती थी वही अच्छा, वैसे एक बात थी वही अच्छा दौर भी था कि कोई टेंशन भी नहीं होती थी ना, साइकिलों पे लोग मिलो सफ़र तय कर लेते थे, टांगे में बैठ के आ जाते थे। अब कहाँ, अब ये चीज़ें है ही नहीं, ख़त्म हो गई हैं। अब ज़ाहिर बात है गाड़ी में घर से बैठो, घर से घर ही उतरो आके, यही हिसाब है। तो खैर कह रहे थे कि हो सकता है देखो अगर आ गया नोटिफिकेशन तो फिर शायद हो जाए छुट्टियां, वरना अभी तक तो फ़िलहाल कोई भी नहीं। मैंने कहा चले अल्लाह खैर करे, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है तो हर चीज़ महंगी हो गई है। अल्लाह ताला बस करम करे, सबके ऊपर आसानियाँ करे। और ये देखें जी आलू की प्रॉपर्टी, आप भी कहेंगे आलू बहुत बनाती है, बच्चे भी कह रहे थे कि अम्मा आलू। मैंने कहा हाँ जी आज आलू 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 ने धुमाल डाल दी
ये मैंने आलू बॉयल किए थे, तो मैंने कहा चले आज कुछ ख़ास बना लेती हूँ, कुछ और नया बना लेती हूँ मैं भी। और तो ये मेरे पास थोड़ा सा कॉम रखा हुआ था, जो कचौरी का रखा हुआ था ना, चिकन का कॉम तैयार हुआ था, वो मैंने आलू उसमें बॉयल करके डाल दिया है। बच्चे कह रहे हैं अम्मा इसमें भी आलू डाल दिया आपने। मैंने कहा बेटा पूरा भी तो करना था ना इस कॉम को, तो इसीलिए मिक्स हो जाएगा, इतना नहीं पता चलेगा। कह रहे ऐसे नहीं पता चलेगा, आलू का तो हर जगह ही पता चल जाता है। मैंने कहा चलो अच्छा बेटा खा लेना, चुप करके मुंह बंद करके खा लेना। कहते मुंह बंद करके तो खाया नहीं जाता है ना। तो ये मैंने मैदा जो है ना वो गूंद कर रख लिया था, इसकी डो तैयार कर ली थी। और मैदे में मैंने जनाब डाल दिया था नमक और अजवाइन और थोड़ा सा घी डाल कर ना, तो मैंने गूंद लिया था, गूंद कर रख लिया था थोड़ी देर के लिए, और रैपिंग कर दिया था इसको शॉपिंग बैग से, देसी स्टाइल से। आज मैं ढाबा स्टाइल ढाबा स्टाइल क्या कह रही, ये जो हलवाई स्टाइल जो होते हैं ना, वो समोसे बना रही हूँ। मैंने कहा चलता है आज हलवाई बन जा। आज मैं हलवाई बन गई फिर। तो मैंने कहा चलो रोज़े है ना, मौका भी है। तो बच्चे कह रहे थे अम्मा आलू ही आलू पकाए। मैंने कहा शुक्र करो बच्चे, आलू मिल रहे हैं, ये भी बड़ी नेमत है। अल्लाह रहम करे, जो हालात जा रहे हैं, अगर ये भी ना मिले तो फिर क्या करेंगे। आदत डाल लो आलू खाने की। कहते लग रहा है ऐसे कि आलू ही बन जाएंगे रोज़ों के बाद। मैंने कहा रोज़ों के बाद क्या, रोज़ों में ही आलू बने हुए हम। अच्छा जी, मैं ये ज़रा ये जो थी ना मैदा, मैं इसको समोसों का की पट्टी जो इस तरह से बना रही थी, इसके जो पट्टी होती है ना, ये लंबाई में बेली जाती है। और मेरा कैमरा कुछ उल्टा सीधा हो गया हुआ था, तो ये देखे बर्दाश्त कर लेना मुझे। ये मैंने पट्टियाँ बेल के रख ली थी, और ये मैंने 4 पट्टियाँ बेली थी, और ऊपर नीचे एक सी पट्टियाँ कुछ ऊंची कुछ नीची हो गई थी, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट टाइम ही कर रही थी, ठीक है ना। ये भी समोसे बना रही थी, बड़े वाले जो समोसे नहीं होते वो वाले, वो बना रही थी। तो ये 4 पट्टियाँ बनाई थी मैंने, तो और इस एंगल से मैंने इसको बेल कर रख दिया था लंबाई में। और मैं इसको फोल्ड करके ना इसकी लाइन को सेट करूँगी, ताकि मैंने इसकी कटिंग करनी है। ये इस तरीके से मैं इसको सेट कर रही थी। मैंने कहा इसको लाइन सेटिंग हो जाए ना, तो फिर मैं कटिंग कर लूँगी। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा ना मेरे कैमरे के ऊपर, मैंने कहा बताओ ज़रा, कैमरा सही हो ही नहीं रहा। मैं कर भी रही थी, रोटेट किया नहीं हुआ, नहीं हो रही थी वीडियो, पता नहीं क्या हो रहा था मसला। चले बहरहाल आप बर्दाश्त कर लेना मुझे थोड़ी देर। तो चले ये लाइन मैंने कर दी थी, तो उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी थी पट्टियों की। इसकी इस तरीके से कटिंग की है। और इसमें से देखो, ये 1 पाव मैदा मैंने लिया था, और 1 पाव मैदे में से मैंने ये 8 समोसे तैयार करने हैं, ठीक है ना। और कैमरा कुछ ज़रा मेरा ऐसे ख़राब हुआ है, तो जिसकी वजह से मेरी रेसिपी कुछ बीच में ही रह गई है, और किचन में मेरा मोबाइल काम करना छोड़ देता है। ये एक समोसा मैंने तैयार कर लिया था, और मैं दूसरा बता देती हूँ कि कैसे मैंने उठाया था। हाथ में पानी लगा के, हाथ को गीला करके, और उसको इस तरीके से मैंने फोल्ड किया था। कैमरा देखो कहाँ है मेरी वीडियो कहाँ जा रही है, ये देखो, ये इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर दिया था। और इसके अंदर फिलिंग कर दी थी मैंने, फिलिंग भी नहीं नज़र आई, फिलिंग भी नहीं नज़र आई। बस मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने फ़िल कर दिया था, जो काम था ना वो मैंने फ़िल कर दिया था। और मैंने ये 8 समोसे इस तरीके से तैयार कर लिए थे सारे ना। तो ये मेरे 8 समोसे तैयार हो गए थे। अब मैं इनको रख रही थी, मैंने कहा प्लेट में, मैट पे से उठा रही थी। मैंने कहा मैट तो उठा दूँ ना, यहाँ से प्लेट में सेट करके रख रही थी। तो मैंने दिखाना भी था ना कि देखिए मैंने बनाए। बंदा मेहनत करे और खुशी ना हो, है क्या बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, ये चिप्स भी बना रही थी। आलू की का ना प्रॉपर्टी बड़ी चल रही है। ये आलू की थोड़ी सी चिप्स बना रही थी, फिंगर चिप्स बना ली। मैंने कहा चले थोड़ी सी फिंगर चिप्स भी बना लेती हूँ ना। बच्चे क्या याद करेंगे, वो कह रहे हम बहुत याद करेंगे अम्मा। आप इस बात को जाने तो हम आपको बहुत याद करेंगे। कि आलू आपने किस किस एंगल से हमें बना बना के खिलाए। मैंने कहा शुक्र अदा करो, अम्मा खिला रही। तो खैर मैंने ये चिप्स भी बना के रख ली थी। और उसके बाद टाइम भाग रहा था, मैं कहती जल्दी जल्दी काम हो जाए। और लेकिन ये समोसे जो थे ना, वो आहिस्ता आंच पर, बिल्कुल आहिस्ता आंच पर बनने थे। और घी मैंने रखा हुआ था कढ़ाई में, चूल्हे के ऊपर, बिल्कुल आहिस्ता आंच पर। तो मैंने समोसे डालना शुरू कर दिए थे उसके अंदर। तो मैंने पहले जो ना 3 समोसे इसमें डाले थे। तो 3 समोसे मुझे डालने में और उसको बनाने में बड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि उसमें ना घी की क्वांटिटी, और दूसरा ये कि वो जो कढ़ाई थी ना, ज़रा इसको चाहिए होती कढ़ाई बड़ी चाहिए होती है। खैर चलें कोई नहीं। लेकिन ये देखें, मैंने ये जो 3 समोसे पहले डाले थे ना, ये बनकर तैयार हो गए, ज़बरदस्ती लुक आई है। देखो बाकी मैंने 2 पे 2 करके डालना शुरू कर दिए थे। ये देखो ये रह गए थे 3, इसमें से भी मैंने ये 2 करके डाल दिए थे। और जनाब बड़े, मैं कह रही हूँ बड़े अच्छे बन रहे थे समोसे, बड़े परफेक्ट बन रहे थे। ये देखें ये कैसे ज़बरदस्त से बन रहे थे, गोल्डन गोल्डन से समोसे तैयार हो गए थे।
बड़े ज़बरदस्त समोसे बने, बच्चों ने तो बहुत ही पसंद किए। ये तो मैं वॉइस ओवर कर रही ना तो बता रही हूँ, ये बहुत अच्छे मेरे सारे समोसे बनकर ऐसे रेडी हो गए थे, ज़बरदस्त से लुक बड़ी ज़बरदस्त आई थी। हर चीज़ मेरी परफेक्ट बन गई थी उस वक्त। बच्चे भी खाया था और सब कुछ बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का। तो चले, मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसी लगी मेरी रेसिपी।